हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू दी अनदर डे। और मैं हो चुकी हूँ अपने ऑफिस के लिए रेडी। टाइम हो रहा है अभी 8:35 8:40 समथिंग टाइम हो रहा है, तो 20 मिनट्स हैं अभी मेरे पास यहाँ से जाने के लिए ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं 9 बजे के अराउंड निकलती हूँ 5 मिनट पहले। तो मैंने सोचा चलो आपको जल्दी से मैं ये दिखा दे। मैंने जिस गिफ्ट के बारे में बात की थी या जिस चीज़ के बारे में मैंने बात की थी कि क्या मुझे ऑफिस से मिला है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या मुझे पहले तो ऑफिस से मिला है। ये देखिए, इसमें है फ़ोन। ये फ़ोन मुझे ऑफिस से मिला है। अब ये क्यों मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, ये मैं आपको बताती हूँ अभी डिटेल में। ये देखिए, ये है वीवो का स्मार्टफोन मिला है। तो ये क्यों मिला है इसका मैं आपको अभी बताती हूँ। तो गाइज़, ये फ़ोन मुझे कल मतलब लेना था, जिसका बिल जो है वो बैंक नहीं ऑब्वियसली पे मतलब बैंक ही ऑब्वियसली पे करेगा। तो फ़ोन मैंने कल परचेज़ कर लिया था, क्योंकि आरओ से फ़ोन आया कि आपको आज ही फ़ोन ख़रीदना है। अब ये फ़ोन क्यों मिला है ये मैं आपको बता देती हूँ। मुझे जो है वो नया रोल असाइन हुआ है ऑफिसर के अलावा, वो है CRO, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। तो आपको मतलब अभी कुछ ही ब्रांचों में बनाया गया है कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। उनका काम एक्चुअली ये होगा कि तो कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर का काम होगा कि एक्चुअली PSU बैंक्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो कस्टमर बेस है वो उन कस्टमर्स का है जो कि 500, 1000 और 2000 रुपये अकाउंट्स में ज़्यादा रखते हैं। लाइक मतलब जैसे मैं अपनी ब्रांच का बोलूँ तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं सिर्फ पेंशन और DBT वगैरह के लिए ही आते हैं मोस्टली। उस चक्कर में क्या होता है कि उनके मतलब उनको एंटरटेन करने के चक्कर में बहुत सारे कस्टमर जो वैल्यूएबल कस्टमर्स आपके होते हैं वो हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आधार सीडिंग एंड इतनी सारी चीज़ें होती हैं। उन कस्टमर्स के इतने जवाब होते हैं कि हमारा DBT नहीं आया, हमारी पेंशन नहीं आई, हमारा आधार लिंक नहीं है, एंड वो बहुत ज़्यादा बैलेंस भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं रखते हैं अकाउंट में। तो हम उन्हें एंटरटेन करने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि रश इतना ज़्यादा होता है कि जो प्राइम कस्टमर्स आपके होते हैं, जो आपको अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, वो अवॉइड हो जाते हैं या उनके काम में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए कि जो भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं या जो भी हमारे प्राइम कस्टमर्स हैं, हम उनको थोड़ा प्रायोरिटी दें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर हमें सरवाइव करना है, बैंक को सरवाइव करना है, तो ऑब्वियसली सबको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट चाहिए तो आपको अच्छे कस्टमर्स भी चाहिए, क्योंकि अच्छे कस्टमर्स ही आपको बिजनेस दे सकते हैं और प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उनको प्रायोरिटी मिले, इसके लिए हर कुछ ब्रांचों में अभी CROs अपॉइंट किए गए हैं, जो कि ऑफिसर और मैनेजर और स्केल 3 तक मतलब उनको बनाया गया है। डिपेंड्स की ब्रांच में क्या स्ट्रेंथ है और कितना स्टाफ है। तो मेरी ब्रांच में मुझे CRO बनाया गया है। तो हमें हमारे जो 150 कस्टमर्स या 200 कस्टमर्स जो है प्राइम कस्टमर्स, जिन्होंने अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, उनसे हमें कांटेक्ट करना है। उनसे हमें प्रॉब्लम्स पूछनी है कि उन्हें किसी तरह की क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है हमारी ब्रांच में या हमारे बैंक में, जिसमें वो चेंज चाहते हो, या ऐसी कोई और चीज़ जो वो अदर बैंक में चला रहे हैं और जो हम दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे मतलब टच में रहेंगे, तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। तो बस उसी चीज़ के लिए ये फ़ोन मिला है कि जो वो 200 कस्टमर्स हैं, पहले हम उनको कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनके घर जाएं, उनसे मिलें, उनसे उनकी परेशानी समझें, और जो भी उनकी परेशानी है या उन्हें और किसी चीज़ की नीड है तो वो हम समझें, ताकि जो हमारा बैंक का बिजनेस है या हमारा ब्रांच का बिजनेस है वो थोड़ा सा बढ़ सके और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये इस चीज़ के लिए हमें मिला है। तो बस यही मुझे बताना था। अब आज मैं निकलती हूँ ऑफिस, और आज से मेरा काम भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑफिसर के साथ काउंटर का काम तो आपको करना ही है, और एक्स्ट्रा आपको पता ही है अभी क्या चल रहा है वो भी करना है, और फिर एक ये नई चीज़ जो ऐड हुई है वो भी करनी है। तो आपको बैंक में मल्टीटास्किंग रहना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, या फिर
आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मल्टीटास्किंग तो रहना ही है एनी हाउ, क्योंकि जो भी बैंक रोल आपको असाइन करेगा वो आपको 100% एफर्ट्स के साथ आपको पूरा करना है। तो चलिए यही था आज का मेन मकसद मेरा बताने का। कि इसके बाद मैं पहुंच गई ऑफिस पहुंच के हमने लॉगिन वगैरह किया और निशा मैम ने और मैंने नाश्ता किया। मैं पोहे लेके गई थी, वो पराठे लेकर गई थी एज़ यूजुअल, बहुत ही टेस्टी। और फिर इसके बाद हम लग गए काम पे। यहाँ मैं डेथ क्लेम सेटल कर रही थी, जीवन ज्योति बीमा योजना वाला, और एक था सिंपल क्लेम। बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने फ़ोन भी अपना सिम डाल के कर लिया स्टार्ट। और बहुत सारा काम था आज, तो वो सारा काम कस्टमर डीलिंग करते करते हो गया लंच। फिर 2 बज गए और हमने स्टार्ट कर दिया अपना लंच में मैं कद्दू का रायता आज लेके गई थी जो बहुत टेस्टी था। गाइस अभी चल रहा है लंच, मैंने लंच कर लिया है अपना। और मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया था कि सीआरओ का जो रोल असाइन हुआ है उसके लिए मुझे विज़िट करनी है, तो आज मुझे 5 कस्टमर एटलीस्ट विज़िट करके आने हैं। तो वो मैंने जो हमारे मैनेजर सर हैं उनसे मैंने पूछा कि मैं कब जाऊँ, बिकॉज़ काउंटर का काम भी इतना ज़्यादा रहता है ना कि एक तो आधार सीडिंग इतनी ज़्यादा है हमारी ब्रांच में कि मतलब डेली के आप ये समझ लीजिए 20 से 30 आधार जो है वो आते हैं, उनके 3-3 4-4 ऑप्शंस हमें करने पड़ते हैं सिस्टम में, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है उस चक्कर में। तो सर ने बोला है शाम को जाने के लिए, तो आज 4 बजे जो है मैं 5 कस्टमर्स के घर मुझे जाना है, विज़िट करके आनी है, उनसे रिव्यू लेना है। और अभी लंच में 20 मिनट नहीं, हाँ सॉरी 15 मिनट बाकी हैं, तो मैं थोड़ा अंदर आके बैठ के शांति से फिर से खुद को रिचार्ज कर रही हूँ, ताकि फिर से जो है वो कस्टमर डीलिंग को मैं अच्छे से डील कर पाऊँ। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब 500 रुपये, मैं समझती हूँ कि 500 रुपये किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़े अमाउंट होते हैं उनके लिए, 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ है। बट क्या होता है कि 500 रुपये के चक्कर में जब आपका 2-4 लाख रुपए वाला कस्टमर को टाइम वेट करना पड़ता है या वो हाथ से निकल जाता है, तब बहुत दुख लगता है। क्योंकि वो ही कस्टमर हैं जो हमारे बैंक को प्रॉफिट देते हैं और हमारी ब्रांच का बिजनेस बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी दुखती है। तो बट ठीक है, वो आपको डील करना है, कैसे करना है ये आपको मैनेज करना है, तो बस उसी के लिए मैं खुद को कर रही हूँ यहाँ बैठ के रिचार्ज। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद फिर से लगेंगे बैंक के काम में लंच के ओवर होने के बाद, और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है मेरे पास। नाराज हो क्या? आपने कहा आप नहीं आते हो, मैं आ गई बार बार। आइए ना, आपका स्वागत है, बताइए आपकी क्या सेवा की जाए। आपके जीपी कोड 80 कोड पता नहीं कौन कौन से अरे यार बोला मैं करूँ डीएसएस का कुछ, तो मेरे लाए देखना ना क्या बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आया। फिर बज गए 4:15 और मैं जल्दी से गई, एक कस्टमर विजिट करके आ गई वापस। आते ही वापस मैंने काउंटर का सारा काम किया ख़त्म और बज गए 5:15, और फिर मैंने गाने चलाकर स्टार्ट कर दिया फसल बीमा। बिकॉज ऐसे तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इतना बोरिंग काम करते करते, तो मैंने थोड़ा सा गाने चला दिया और सबका मूड हो गया एकदम रिफ्रेश। और फिर बज गए 6:20, 1 बंडल मेरा हो गया और मैं निकल गई घर पहुंचते ही मैंने देखा कि मम्मी ने सांभर वड़े की तैयारी कर रखी थी। फाइनली एट होम, मतलब घर आके सुकून मिलता है बस, इसके अलावा जीवन में कोई ऐसा नहीं है। बहुत सुकून है बट हाँ ठीक है, घर आके जो सुकून मिलता है वो सुकून कहीं और नहीं है। मैं पहुंची हूँ 7:10 पे, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है रास्ते में। जब मैं कोटा एंटर करती हूँ तो स्टेशन साइड पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है, तो इसलिए टाइम लग गया।
और गाइस आज मैं गई थी विज़िट के लिए, बट जो पोर्टल मतलब एक्चुअली एक लिंक बनाया गया है जहाँ पे आपको जब आप कस्टमर के यहाँ जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। बट वो जो लिंक है वो चल नहीं रहा था, तो मैं सिर्फ एक ही कस्टमर के घर गई और वो आंटी बेचारी इतनी अच्छी थी, एक तो बहुत एजेड थी। तो जब मैंने उनको बताया कि हम इसलिए यहाँ आपसे मिलने आए हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है बैंक से ये वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। बट ये चीज़ करके अब इसके लिए मुझे पता है टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काउंटलेस वर्क होता है बैंक में, एक ऑफिसर के पास काउंटलेस वर्क होता है। बट क्या है कि सारी चीज़ें मैनेज करके चलेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाती है। और फिर हमने पिया मैंगो शेक, उनसे बातें बातें करी और फिर हमने बता दिया उन्हें कि हम क्यों आए हैं। तो हमने कहा हम फिर से आएंगे दोबारा तो वो बोलती हैं बिल्कुल आना। और फिर जब मैं आने लगी उनसे तो उन्होंने मुझे बोला मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे तो बहुत पसंद आया आपका नेचर। आते टाइम उन्होंने बोला एक बार हाथ मिला लो मुझसे, तो मैंने हाथ मिलाया और मैंने उनको बोला मैं हग भी कर सकती हूँ आपको, तो मैंने उनको हग भी किया। एंड सीरियसली मतलब लाइक वो मेरी दादी से भी शायद ज़्यादा एज की थी, पता नहीं शायद मेरी दादी की एज की होंगी। तो मतलब बिल्कुल वो दादी नानी वाली मुझे को फीलिंग आ रही थी आज। तो मैं सीरियसली बताऊँ थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रही थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। बट आज उनके जब घर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों एक पॉजिटिव एनर्जी मिली उनसे मिलके। तो अब मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मतलब मेरे जो भी टेंशन्स थी बैंक को लेके, मतलब काम को लेके जो भी स्ट्रेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जब फसल बीमा कर रहे थे तो मैंने चला दिए गाने फुल आवाज़ में, क्योंकि कोई नहीं था, कस्टमर चले गए थे, 5:15 बज गए थे। तो फुल आवाज़ में गाने चलाकर मैंने मतलब म्यूज़िक इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। और निशा मैडम को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद गाने सुने, तो हमने गाने सुनते सुनते फसल बीमा किया और काफ़ी फाइलें आज हो गई। नीचे मम्मी ने बनाए हैं सांभर। हाँ, मैं लेट हो गई थी तो मैंने मम्मी को पहले ही बता के रखा था कि मैं कल से थोड़ा 7:30 7:15 समथिंग टाइम आऊँगी। एंड तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल नए ब्लॉग में।